नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 11 साइकोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 4 मानव विकास। और इससे पहले कक्षा 4 के 3 चैप्टर देख चुके हैं और आगे भी यह श्रृंखला कक्षा 11 व 12 की सभी चैप्टर्स के लिए जारी रहेगी। तो अगर आप सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन एक जगह देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, मानव विकास के लिए किस विकास सिद्धांतकार ने चित्रतीय चरणों की प्रस्तावना की थी? सिगमंड फ्राइड, एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, एरिक एरिक्सन। स्मृति में जानकारी को कोडिंग, संग्रहण और पुनर्ज्ञान की प्रक्रिया किसे कहा जाता है? सामान्यीकरण, सादृश्यकरण, मनोवैचारिक असमंजस्य, स्मृति समक्षीकरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, स्मृति समक्षीकरण। कौन सा आसक्ति शैली उन बच्चों की विशेषता है जो परिचय के से दूर होते हैं समय परेशानी दिखाते हैं लेकिन उनकी वापसी पर उनसे संबंधित होने की कोशिश करते हैं? सुरक्षित आसक्ति, चिंतापूर्ण अनिशंकित आसक्ति, परिहरण आसक्ति, व्यवस्थित आसक्ति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सुरक्षित आसक्ति। एरिक्सन के सिद्धांत में किसी व्यक्ति के जीवन में एकाग्रता बनाने की चुनौती के रूप में किसी का व्यक्तिगत अनुभव करना और उसके मायने का मूल्यांकन करना शामिल है। इस चुनौती को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगतता बनाने के खिलवाड़े बनाने की चुनौती, सातिशता बनाने की चुनौती, जन सामर्थ्य बनाने की चुनौती, अखंडता बनाने की चुनौती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जन सामर्थ्य बनाने की चुनौती। कौन सा बुद्धिमत्ता प्रकार वास्तविक ज्ञान का अनुप्रयोग करने और वास्तविक दुनियावी समस्याओं का प्रावधान करने की क्षमता को सूचित करता है? अवायवीय बुद्धिमत्ता, किशोर बुद्धिमत्ता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, अवायवीय बुद्धिमत्ता। उन्होंने स्वयोग्यता, दिखावट और विश्वासों की मूल्यांकन करके स्व अवलोकन बनाने की प्रक्रिया का वर्णन किया, जो एक व्यक्ति की आत्म अवलोकन बनाने में शामिल होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सामाजिक तुलना, स्व महत्व, पहचान निषेध, भूमिका विस्तार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, स्व महत्व। कौन सी बुद्धिमत्ता प्रक्रिया सीखने और अन्य की अनुकरण करके होती है? श्रेणित संशोधन, अप्रमाणित संशोधन, सामाजिक सीख, मानसिक असंतुलन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, असामाजिक सीख। किस परिप्रेक्ष्य से व्यक्तिगत विकास को जैविक, मानसिक और सामाजिक कारकों के संवाद से प्रभावित होने की महत्वपूर्णता पर बल दिया जाता है? सिगमंड फ्राइड, एरिक एरिक्सन, अल्बर्ट बांडुरा, लेव वाइगोस्की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, लेव वाइगोस्की। किसी समस्या का हल समझाने की एकाएक समझ को कहा जाता है? अंतर्दर्शन, एक योजना, सदृश्यकरण, एक प्रतिक्रिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, अंतर्दर्शन। एरिक्सन के सिद्धांत में किशोरावस्था में संबंध स्थापित करने का प्राथमिक विकासिक कार्य क्या है? पहचान बनाने की चुनौती, संबंध बनाने की चुनौती, सृजनात्मकता बनाने की चुनौती, विश्वासों की स्थिरता बनाने की चुनौती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, संबंध बनाने की चुनौती। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्क का वो स्तर जिसमें नियमों का पालन करने और सजा से बचने की आधारित है, उसे क्या कहा जाता है? पूर्व संवैधानिक नैतिकता, सामान्य नैतिकता, पश्चात्कालीन नैतिकता, विशिष्ट के नैतिकता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। किस प्रकार की स्मृति में विशिष्ट घटनाओं और अनुभवों को याद करने की प्रक्रिया शामिल है? सार्थक स्मृति, प्रक्रियात्मक स्मृति, कलात्मक स्मृति, निहित स्मृति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, कलात्मक स्मृति। विद्यमान स्कीमों को नई जानकारी को फिट करने के लिए समायोजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामान्यीकरण, सदृश्यकरण, समस्थान, स्थानांतरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सामान्यीकरण। कौन सी आसक्ति शैली एक शिशु और उसके प्राथमिक देखभाल के बीच भावनात्मक संबंध को सूचित करती है? सुरक्षित आसक्ति, चिंतापूर्ण अनसक्ति आसक्ति, परिहरण आसक्ति, अव्यवस्थित आसक्ति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सुरक्षित आसक्ति। किस प्रकार के परमाणु में बीज किसी सामग्री को अद्यावधिक विकास करते हैं? सेंसरी मोटर चरण, पूर्व परिकल्पनात्मक चरण, ठोस परिकल्पनात्मक चरण, औद्योगिक चरण।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा सेंसरी मोटर चरण। एरिक्सन के सिद्धांत में बुढ़ापे की आत्मिक संक्षिप्ति और इसके मायने की मूल्यांकन करने की प्रक्रिया किसे कही जाती है? पहचान बनाने की चुनौती, सहयोग बनाने की चुनौती, उत्तरदायित्व बनाने की चुनौती, पूर्णता बनाने की चुनौती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा उत्तरदायित्व बनाने की चुनौती। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें हम देखकर और उसके नकल करके सीखने की प्रक्रिया समझते हैं? श्रृंगारिक शिक्षा, संवर्गन शिक्षा, सामाजिक सीख, मानसिक असंतुलन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा सामाजिक सीख। कौन से विकास के चरण में जीर्णांगण की गद्दियों और सफेद बाल जैसे शारीरिक परिवर्तन शामिल होते हैं? प्रारंभिक वयस्कता, मध्य वयस्कता, अंतिम वयस्कता, किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा अंतिम वयस्कता। पियाजे के अनुसार किसी नए अनुभव को मौजूदा स्कीमों में मिलाने की विविधता की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामान्यीकरण, सदृशीकरण, समस्थान, स्थानांतरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा सामान्यीकरण। एक शिशु और उसके प्राथमिक देखभाल के बीच उत्तरदायित्वता का आभास होने वाला भावात्मक बंध क्या कहलाता है? सामाजिकरण, सहयोग्यता, आसक्ति, संग्रहण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा आसक्ति। एरिक्सन के सिद्धांत में बचपन का प्राथमिक विकास कार्य क्या होता है? पहचान, स्वतंत्रता, पहल, विश्वास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा स्वतंत्रता। उस चरण को क्या कहा जाता है जिसमें मौजूदा स्कीमों की नई जानकारी को शामिल करने के लिए पुनर्गठित और समायोजित किया जाता है? सदृशीकरण, सामान्यीकरण, संतुलन, असंतुलन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा सदृशीकरण। किस नैतिक विकास के चरण में अंतर्कीर्त नैतिक सिद्धांतों पर आधारित निर्णय लेने का हिस्सा होता है? पूर्व सावधानिक नैतिकता, सामान्य नैतिकता, पाश्चात्यकालीन नैतिकता, विशिष्ट नैतिकता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा पाश्चात्यकालीन नैतिकता। किस सिद्धांत में विकास को जीव जगत के बायोलॉजिकल, मानसिक और सामाजिक कारकों के संवाद के रूप में प्रभावित होने का ख्याल दिया गया? मानसिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जैविक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा जैविक सिद्धांत। मानव विकास के लिए किस विकास सिद्धांतकार ने चरित्रीय चरणों की प्रस्तावना की थी? सिगमंड फ्राइड, एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा एरिक एरिक्सन। स्मृति में जानकारी को कोडिंग, संग्रहण और पुनर्ज्ञान की प्रक्रिया किसे कहा जाता है? सामान्यीकरण, सदृशीकरण, मनोवैचारिक असमंज, स्मृति समक्षीकरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा स्मृति समक्षीकरण। पियाजे के अनुसार वह चरण जिसमें बच्चा प्रतीकों और भाषा का उपयोग करने लगता है लेकिन यह तार्किक तर्क की कमी होती है, उसे क्या कहा जाता है? संवेदनात्मक चरण, पूर्व परिकल्पनात्मक चरण, ठोस परिकल्पनात्मक चरण, औद्योगिक चरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा पूर्व परिकल्पनात्मक चरण। कौन सा आसक्ति शैली उन बच्चों की विशेषता है जो परिचर्या से दूर होते समय परेशानी दिखाते हैं लेकिन उनकी वापसी पर उनसे संबंधित होने की कोशिश करते हैं? सुरक्षित आसक्ति, चिंतापूर्ण अनिशंकित आसक्ति, परिहरण आसक्ति, अव्यवस्थित आसक्ति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। एरिक्सन के सिद्धांत में किसी व्यक्ति के जीवन में एकाग्रता बनाने की चुनौती के रूप में किसी का व्यक्तिगत अनुभव करना और उसके मायने की मूल्यांकन करना शामिल है। इस चुनौती को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत बनाने की चुनौती, साथीता बनाने की चुनौती, जनन सामर्थ्य बनाने की चुनौती, अखंडता बनाने की चुनौती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा जनन सामर्थ्य बनाने की चुनौती। किस प्रकार की बुद्धिमत्ता प्रक्रिया वास्तविक ज्ञान का अनुप्रयोग करने और वास्तविक दुनियावी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता को सूचित करती है? अव्यय बुद्धिमत्ता, किशोर बुद्धिमत्ता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा अवायविक बुद्धिमत्ता। उन्होंने स्व योग्यता, दिखावट और विश्वासों की मूल्यांकन करके एक स्व अवलोकन बनाने की प्रक्रिया का वर्णन किया जो एक व्यक्ति की आत्म अवलोकन बनाने की शामिल होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सामाजिक तुलना, स्व महत्व, पहचान निषिद्ध, भूमिका विस्तार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा स्व महत्व। कौन सी बुद्धिमत्ता प्रक्रिया सीखने और अन्य की अनुकरण करके होती है? श्रेणित संशोधन, अप्रमाणित संशोधन, सामाजिक सीख, मानसिक असंतुलन।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा सामाजिक सीख। किस परिप्रेक्ष्य से व्यक्तिगत विकास को जैविक, मानसिक और सामाजिक कारकों के संवाद से प्रभावित होने की महत्वपूर्णता पर बल दिया जाता है? सिगमंड फ्राइड, एरिक एरिक्सन, अल्बर्ट बांडुरा, लेव वाइगोस्की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा लेव वाइगोस्की। किसी समस्या का हल समझने की एकाएक समझ को क्या कहा जाता है? अंतर्दर्शन, एक योजना, सदर्शीकरण, एक प्रतिक्रिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा अंतर्दर्शन। एरिक्सन के सिद्धांत के संबंध में किशोरावस्था स्थापित करने का प्राथमिक विकासिक कार्य क्या है? पहचान बनाने की चुनौती, संबंध बनाने की चुनौती, सृजनात्मकता बनाने की चुनौती, विश्वासों की स्थिरता बनाने की चुनौती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा संबंध बनाने की चुनौती। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्क का वो जो स्तर जिसमें नियमों का पालन करने और सजा से बचाने की आधारित है उसे क्या कहा जाता है? पूर्व संवैधानिक नैतिकता, सामान्य नैतिकता, पाश्चात्यकालीन नैतिकता, विशिष्ट के नैतिकता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। किस प्रकार की स्मृति में विशिष्ट घटनाओं और अनुभवों को याद करने की प्रक्रिया शामिल है? सार्थक स्मृति, प्रक्रियात्मक स्मृति, कलात्मक स्मृति, निहित स्मृति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा कलात्मक स्मृति। विद्यमान स्कीमों को नई जानकारी को फिट करने के लिए समायोजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समानीकरण, सदर्शीकरण, समस्थान, स्थानांतरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा सदर्शीकरण। कौन सी आसक्ति शैली एक शिशु और उसके प्राथमिक देखभाल के बीच भावनात्मक संबंध को सूचित करती है? सुरक्षित आसक्ति, चिंतापूर्ण अनिशंकित आसक्ति, परिहरण आसक्ति, अव्यवस्थित आसक्ति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा सुरक्षित आसक्ति। किस प्रकार के परमाणु में बच्चे किसी सामग्री को अध्यावधिक विकास करते हैं? सेंसरोमोटर चरण, पूर्व परिकल्पनात्मक चरण, ठोस परिकल्पनात्मक चरण, औद्योगिक चरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा सेंसरी मोटर चरण। एरिक्सन के सिद्धांत में बुढ़ापे की आत्मिक संक्षिप्ति और इसके मायने का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया किसे कही जाती है? पहचान बनाने की चुनौती, सहयोग बनाने की चुनौती, उत्तरदायित्व बनाने की चुनौती, पूर्णता बनाने की चुनौती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा उत्तरदायित्व बनाने की चुनौती। एक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें हम और नकल करके सीखने की प्रक्रिया समझते हैं? श्रृंगारिक शिक्षा, संवर्गन शिक्षा, सामाजिक सीख, मानसिक असंतुलन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा सामाजिक सीख। कौन से विकास के चरण में जीर्णांगण की गंदियों और सफेद बालों जैसे शारीरिक परिवर्तन शामिल होते हैं? प्रारंभिक वयस्कता, मध्य वयस्कता, अंतिम वयस्कता, किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा अंतिम वयस्कता। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने एनसीईआरटी कक्षा 11 की बुक के चैप्टर नंबर 4 के बनने वाले सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लिए हैं। और अगर आप इसी प्रकार एनसीईआरटी कक्षा 11-12 के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।